कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गांव ऋषिकेश में रामू और शामू नाम के दो दोस्त घूमने जाते हैं। ऋषिकेश बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और नदियां। ये सब नज़ारा देखकर रामू और शामू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। रामू शामू से बोलता है, शामो, देखो क्या नज़ारा है, मज़ा ही आ गया। ऐसे नज़ारे तो अपने शहर दिल्ली में कभी नहीं देख सकते। हाँ, ठीक ही है, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है। क्या मनहूस आदमी है तू शामो, हर चीज़ में तुझे कमी ही नज़र आती है। पता नहीं भाभी ने तुझ में क्या देखा और तुझे पसंद कर लिया। इस तरह रामू और शामू आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत खूबसूरत सी चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया को देखकर रामू कहता है, अरे शामो, देख कितनी खूबसूरत चिड़िया है, क्यों न इसे पकड़कर अपने घर ले चले। और वाले इतनी खूबसूरत चिड़िया को देखकर खुश हो जाएंगे। क्या बातें कर रहा है रामो, ऐसा सोचना भी मत। मैंने सुना है इन पहाड़ों पर लोग काला जादू करते हैं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। शामो, तू तो सिर्फ मनहूस ही नहीं, अंधविश्वासी भी है। अरे भाई, कोई जादू टोना नहीं होता है। अब देख मैं इसको कैसे पकड़ता हूँ। ये बोलकर रामू उस चिड़िया को पकड़ लेता है और डब्बे में बंद कर देता है और कुछ वक्त बाद वो वापस ऋषिकेश से दिल्ली चले जाते हैं। रामू उस चिड़िया को खोलता है। उसकी बेटी पिंकी उस चिड़िया को देखकर काफी खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रामू की पत्नी तुलसी भी वहां आ जाती है और बोलती है, अब क्या मुसीबत ले आए घर में, इसको अब कौन पालेगा। पहले कम जानवर है इस घर में। तुलसी, तुम भी कभी कभी वो बन जाती हो। वैसे भी ये छोटी सी चिड़िया है, पड़ी रहेगी किसी कोने में। पिंकी पर रामू दोनों मिलकर तुलसी को चिड़िया रखने के लिए राजी कर लेते हैं। रामू चिड़िया के लिए पिंजरा ले आता है और उसमें चिड़िया को बंद करके आंगन में रख देता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन रामू को किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। ये सुनकर रामू घबरा जाता है। ये इतनी रात को किस औरत की आवाज आ रही है, कौन है इस घर में। आवाज की दिशा में जाकर देखता हूँ। और वो आवाज की दिशा में जाने लगता है। वो आवाज रामू के आंगन से आ रही होती है। जैसे ही रामू आंगन में जाता है वो आवाज आना बंद हो जाती है। रामू चिड़िया की तरफ देखता है। वो चिड़िया रामू को गासे से देख रही होती है। रामू डर सा जाता है और वहां से फौरन वापस आ जाता है। अगले दिन रामू ये बात अपने दोस्त रवि को बताता है। रामू की बात सुनकर रवि बोलता है, तू भी रामो इतना पिट्ठू है। अरे तू नींद में होगा या तेरे कान बज रहे होंगे। भला तेरे आंगन में कोई औरत आकर बैठ जाएगी और जोर जोर से बोलेगी। ये बात तूने मुझे तो बता दी, लेकिन किसी और को बताई तो वो तुझे पागल ही समझेगा। रामू को डर के मारे नींद नहीं आती। रात में रामू को फिर से वही आवाज आने लगती है। रामू चुपचाप दबे पांवों से आवाज की दिशा में चलने लगता है। वो आंगन में देखता है तो एक चुड़ैल खड़ी होती है और वो बोलती है, रामू की वजह से मैं आज़ाद हो गई हूँ और इस शहर में रोजाना अच्छा इंसानी मांस मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी मेरा फिगर खराब हो जाएगा। ये बोलने के बाद देखते ही देखते उस चिड़िया के अंदर समा जाती है। ये सब देखकर वो वही बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो अपने आप को अपने कमरे में बिस्तर पर पाता है। तुलसी रामू से बोलती है, आज ही क्या हो गया आपको। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं लग गई। आप बेहोश कैसे हो गए। तुलसी की बात सुनकर रामू उसे रात के बारे में सब कुछ बता देता है। रामू की बात सुनकर तुलसी गुस्से में बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, तुम जब जब मेरी बात नहीं मानते हो तब तब कहीं ना कहीं फंसते हो। देखो, अब फंसा दिया ना सबको उस चुड़ैल के चक्कर में। देखो जी, मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना इस चिड़िया को किसी और को दे दें। इस तरह से हम इस चुड़ैल और चिड़िया दोनों के चक्कर से आज़ाद हो जाएंगे। वाह सुलटी डार्लिंग, तुम्हारा आइडिया तो सच में गजब है। मैं अभी इसे देने का जुब्बार बनाकर आता हूँ। ऐसा कहकर रामू चिड़िया को लेकर घर से बाहर चला जाता है। तभी रवि उसे दिखाई देता है। रामू रवि के पास जाता है। उसी वक्त रवि भी चिड़िया को देखता है और खुश हो जाता है और बोलता है,
रामू ये तो वही चिड़िया है जिसको तुम चुड़ैल बोल रहे थे, कितनी प्यारी है ये और तुम उसको चुड़ैल बोल रहे थे। अगर तुमको ये चिड़िया इतनी पसंद है तो इसको तुम अपने पास ही रख लो, और वैसे भी मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। रामू वह चिड़िया रवि को देकर चला जाता है। रवि इसको घर ले आता है। रवि का बेटा मोहन उस चिड़िया के साथ खेलने लगता है। फिर जब रात होती है तो मोहन का दिल फिर से करता है कि वो चिड़िया के साथ खेले। वो जैसे है चिड़िया के साथ खेलने लगता ही वह चुड़ैल में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो नई जगह लगती है। इस छोटे बच्चे का गोश्त खाकर मजा ही आ जाएगा। ये कहकर चुड़ैल मोहन को मार देती है और उसे खाने लगती है। अगले दिन रवि को मोहन की लाश मिलती है। रवि और उसकी पत्नी रोने लगते हैं। वन की घर का शोर सुनकर सब गांव वाले आन के घर आ जाते हैं। आन में से एक गांव वाला बोलता है, ये किसी इंसान का वार नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर किसी बुरी आत्मा या चुड़ैल ने वार किया है। उसी वक्त गांव के नेक बुजुर्ग आते हैं और रवि से बोलते हैं, होते हैं इस तरह की चीजें, तुम चाहे मानो या न मानो, इस दुनिया में जिस तरह अच्छे लोग हैं, अच्छी चीजें हैं, उसी तरह बुरी भी होती हैं। ठीक है बाबा जी, अगर एक पल के लिए मैं आपकी बात मान भी लूं, तो आप कैसे ये साबित करेंगे कि मेरे मोहन को किसी आत्मा या चुड़ैल ने मारा है? मेरे लिए ये साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम लोग इस चिड़िया पर नजर रखो बस। रवि और सब गांव वाले उस चिड़िया को गांव के बीच में दरख्त के नीचे रख देते हैं और सब उस पर नजर रखते हैं। जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल चिड़िया के अंदर से निकाल जाती है और बोलती है, कल रात उस बच्चे का ताज़ा मांस खाकर मजा ही आ गया, अब अपना कोई और शिकार ढूंढती हूँ। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। सब गांव वाले ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। रवि गांव वालों से कुछ बोलता है और सब गांव वाले रवि की बात से सहमत होते हैं। और सब गांव वाले उस बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी उनको सब कुछ बता देता है और सब गांव वाले रामू को पकड़कर ले आते हैं। रामू सब गांव वालों से माफ़ी मांगता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि ये चिड़िया उसने कहाँ से पकड़ी। इसके बाद वो बाबा जी उस चिड़िया के पास जाते हैं और कुछ पढ़ने लगते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिड़िया से बाहर निकल आती है। चुड़ैल बोलती है, मैं जान चुकी हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर रहने नहीं दोगे, मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाबा जी उसकी एक नहीं सुनते और उसे उस चिड़िया में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो रामू से कहते हैं, इसे जहां से लेकर आए हो उसे वापस वहीं छोड़ाओ। और रामू उस चिड़िया को वापस ऋषिकेश गांव के जंगलों में छोड़ आता है। वीडियो तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक आती रहे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।